पर इसकी वाणी को मुरली कहा जाता है। इनके हेडक्वार्टर्स का नाम भी मधुबन रखा हुआ है। ऑल्सो के अनुसार गीता को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि परमात्मा शिव ने, जो उस युग के प्रजापिता ब्रह्मा थे अर्जुन, उनको सुनाया था। इस गीता को ये सच्ची गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग और सतयुग के बीच के संगम युग में हुआ था। ये हमारी अपने आप को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण बताती हैं और बाकी नॉन बी के लोगों को अपवित्र। ये एक है। ब्रह्म कुमारी के बारे में एक यूनिक बात ये भी है कि ये दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है जिसे इतने बड़े लेवल पर महिलाएं चलाती हैं। ये दादियां और दीदियां ही ब्रह्म कुमारी की सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और यहाँ जो सीनियर ब्रह्म कुमार है भी वो यूजुअली सपोर्टिंग रोल्स में ही होते हैं। इस संस्था में महिलाओं के पास एजेंसी होना इनकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इससे अट्रैक्ट होकर लाखों महिलाएं इनसे जुड़ी हैं। और जब ओम मंडली शुरू हुई थी तब उस समय की सिंधी भाई बहन जाति के पुरुष बिजनेस करने के लिए 2-2, 3-3 वर्ष के लिए दूसरे राज्यों या विदेश में चले जाते थे और आते भी थे तो केवल 6 महीने के लिए। ऐसे में उनकी पत्नियां, बच्चियां और माएं घर में अकेली रह जाती थी। उनके पति देश विदेश में घूमकर व्यापार के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं इस पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होता था। अब इस सब को लेकर उनकी कई शिकायतें भी थी और वो अकेले यहाँ पड़े पड़े करें भी तो क्या करें। इसके अलावा सिंधी सोसाइटी में हाइपरगैमी और दहेज भी एक बड़ी समस्या थी। जिन लड़कियों को अपने से ऊंचे वर्ग का दुल्हा नहीं मिलता था उन्हें समाज में छोटा समझा जाता था। इस कंटेक्स्ट में ओम मंडली यानी ब्रह्म कुमारीज ने हैदराबाद में अपना काम करना शुरू किया था और उन्होंने